हेलो एवरीवन। आज हम मैथ चैप्टर 9 की जो एक्सरसाइज है 9.3, दिस इज ऑन योर पेज नंबर 127। अगर आपके पास नई बुक है तो पुरानी बुक में हो सकता है नंबर डिफरेंट हो, तो उसके क्वेश्चंस को कर लेंगे। आई थिंक इसमें 12 क्वेश्चंस हैं या तो सभी क्वेश्चंस एक वीडियो में नहीं करेंगे, देखेंगे कि ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो सकता है 2 या 3 वीडियो कर लेंगे। आपके लिए इम्पोर्टेंट है इन क्वेश्चंस को समझना, और ये क्वेश्चंस इंसिडेंटली 9.2 के क्वेश्चन से थोड़ा इजी है, लेकिन आपको सारी थ्योरम्स जो है सर्कल की वो याद होनी चाहिए। तो अभी इसका पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक उन्होंने फिगर बना रखी है आपकी बुक के ऊपर, ऐसी फिगर है जिसमें बताया गया कि ये एंगल 60 का है, ये 30 का है, और आपको ये एंगल ढूंढना है। ये 3 पॉइंट है सर्कल के, यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर है, 60, 30 एंड यू टू फाइंड दिस एंगल। तो अभी आपको कहाँ से हिंट मिलना चाहिए? हिंट मिलना चाहिए कि सेंटर पे एक एंगल बना हुआ है, रादर 2 एंगल बने हुए हैं, लेकिन 2 को जोड़ के हम एक एंगल भी बना सकते हैं, और ये एंगल है ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो एक थ्योरम होती है, वो आपको स्ट्राइक करनी चाहिए। वो थ्योरम कौन सी है? 9.7। तो 9.37 क्या कहती है कि जो एंगल एक आर्क सेंटर पर बनाती है, वो एंगल उस एंगल का डबल होता है जो रिमेनिंग पार्ट पर बनती है। तो अर्थात एंगल AOC जो है वो ट्वाइस एंगल AOD है, ADC। इस एंगल का ये जो पूरा एंगल है, ये एंगल इसका डबल है। दिस इज थ्योरम 9.7। तो वहां से आपको एकदम हिंट मिल जाएगा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अब ADC क्या है? एंगल ABC प्लस एंगल AOC प्लस एंगल BOC, ये एंगल AOC है, इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल ADC। तो ये है 60 डिग्री, ये है 30 डिग्री, ट्वाइस एंगल ADC, और यू कैन से ट्वाइस एंगल ADC is equal to 90 degree. Therefore, angle ADC is 90 divided by 2 is 45 degree. तो ये इनफैक्ट मेंटली भी आप कर सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आपको ये चीज़ क्लिक कर जाए कि जो सेंटर पर एंगल होता है वो रिमेनिंग पार्ट पर किसी भी पॉइंट पर बने एंगल का डबल होता है, तो आप इसको मेंटली कैलकुलेट, ये 90 है तो ये 45 होना चाहिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आपको थोड़ा मेंटली भी करने का प्रैक्टिस करना चाहिए। तो आ जाते हैं हम अब क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में भी एक उन्होंने डायग्राम बना रखी है। इसी डायग्राम को हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, उसमें क्या डायग्राम बनाई है इन्होंने कि सॉरी वो डायग्राम है क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं वो? ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। एक ये सर्कल है, इसका मान लीजिए ये रेडियस है, तो इसमें कॉर्ड बना हुआ है जिसकी लंबाई इसके बराबर है। ये मान लीजिए है 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे भी एक 8 सेंटीमीटर का कॉर्ड बना हुआ है। ये कॉर्ड की लंबाई इसके बराबर है, AB, इसको कर देते हैं OR। AB जो है इज इक्वल टू OR इक्वल टू रेडियस। Chord of a circle is equal to radius of the circle. Find the angle subtended by the chord at the point on the minor arc and also at the point on the major arc. ये वाला जो chord है, इस मेजर आर्क तो ये हो गई,
मान लीजिए यहाँ से लेके हम यहाँ तक देखना है, ये वाला एंगल देखना है, प्लस हमने ये वाला एंगल देखना है। ये मेजर आर्क है, जो बड़ा पोर्शन होता है, छोटा पोर्शन यहां पर है। ठीक है, ओके। तो अभी हम क्या करेंगे, हमने एंगल्स पता करने हैं। हम क्या करेंगे, ओ ए और ओ बी को ज्वाइन कर देंगे। अभी देखिए इसमें गिवन क्या है, ए बी इज इक्वल टू रेडियस, दैट मीन्स ए बी, ओ ए इज इक्वल टू ए बी, ये गिवन है। एंड ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, वो रेडियस है, रेडियाई हैं दोनों। इस ट्रायंगल में ये साइड इसके बराबर है, ये गिवन है, और ये वाली साइड इसके बराबर है बिकॉज दोनों रेडियस हैं। दैट मीन्स ओ ए इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू ओ बी, तीनों साइड्स इक्वल है इस ट्रायंगल की। ट्रायंगल ओ ए बी, ठीक है। आपको समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि ये एंगल कितने का है। अगर मुझे ये पता लग जाए ये एंगल कितने का, तो मैं ये पता कर सकता हूं थ्योरम 9.7 से, और ये एंगल पता लग जाएगा तो ये पता लग जाएगा थ्योरम 9.10 से। तो हमने कंस्ट्रक्शन क्या की, ओ ए और ओ बी को ज्वाइन किया, एक ट्रायंगल बन गई ओ ए बी, उसके तीनों साइड्स इक्वल हैं। देयरफॉर ट्रायंगल ओ ए बी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। देयरफॉर एंगल ए ओ बी, ये वाला जो एंगल है वो 60 डिग्री है। वाई? इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल्स बराबर होते हैं और हर एंगल 60 डिग्री का होता है, कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल हो। तो अभी देखिए, अगर ये एंगल 60 डिग्री का है तो वी नो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ए, इसको कर देते हैं हम पॉइंट सी, सी ए सी बी। वही जो थ्योरम हमने अभी पिछले चैप्टर में, पिछले क्वेश्चन में समझी थी, 9.7। 9.7 क्या बताता है कि एक आर्क या एक कॉर्ड, एक ही बात है, एक कॉर्ड जो एंगल बनाएगा सेंटर पे, वो उस एंगल का डबल होगा जो उसके कहीं और पार्ट पर बना हुआ है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल पर बना हुआ है। तो एओ भी हमें पता है कितना 60 डिग्री है, 2 टाइम्स ए सी बी। तो देयरफॉर एंगल ए सी बी इज 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये एंगल हो गया 30 डिग्री का। ठीक है, तो अभी हमने ये वाला एंगल ढूंढना है, एंगल इसको भी करते थे डी, हमने एंगल ए डी बी ढूंढना है, ये वाला पता करना है। तो अभी आपके माइंड में एक चीज क्लिक करनी चाहिए कि ये चारों पॉइंट जो हैं एक सर्कल पर हैं, ए बी सी डी। दैट मीन्स ए सी बी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड ए डी बी सी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्यों है? क्योंकि इसके सभी वर्टिसेस एक सर्कल पर हैं। तो इसकी एक प्रॉपर्टी हमने सीखी थी 9.10 में, थ्योरम 9.10। वो क्या होता है, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, एंगल सी प्लस एंगल डी, सॉरी इक्वल नहीं होते, इक्वल टू 180 डिग्री, सॉरी
दोनों का जोड़ 180 होगा, अपोजिट एंगल्स का। एंगल ए प्लस एंगल बी भी 180 होगा, पर हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये वाला चाहिए। तो एंगल सी हमने पहले ही पता कर लिया है, 30 डिग्री प्लस एंगल डी इज 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल डी इज 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री इज 50 डिग्री, 150 डिग्री। तो इस क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व किया? हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दी। कैसे बनी? बिकॉज ये कॉर्ड की लंबाई रेडियस के बराबर है, तो तीनों ट्रायंगल की जो तीनों साइड्स की लंबाई इक्वल है, देयरफॉर इट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। वो हमने क्यों प्रूव किया? हमने ये एंगल जानना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का हमेशा 60 डिग्री का होता है। ये जानने के बाद हमने 9.7 से ये वाला पता किया, ये एंगल इसका हाफ होगा। उसके बाद में जब हमें ये एंगल पता लग गया तो हमने थ्योरम 9.10 को यूज किया कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर के अपोजिट एंगल्स का जोड़ 180 होता है। तो अगर एक एंगल 30 का है तो दूसरा 150 का होगा। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप आपने क्वेश्चन को समझना है और सॉल्व करना है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 की डायग्राम बेसिकली उन्होंने बना रखी है, जो मैं आपको बोला था कि डायग्राम है वहां पे क्वेश्चन नंबर 2 में डायग्राम नहीं है, डायग्राम है 3 में। वो देखिए बुक से निकाल के, क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 की डायग्राम है। एक सर्कल है जिसमें एक एंगल बना रखा है इन्होंने यहां पे 100 डिग्री का, इट इज गिवन। ये एंगल है पी क्यू आर, पी क्यू आर, और ये इसका ओ है, ये कार्ड बना हुआ है, और इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। तो हमें ये वाला एंगल ढूंढना है। वी हैव टू फाइंड एंगल ओ पी आर, एंगल ये ओ है, ओ पी आर। ठीक है, तो कुछ आप सोचिए कैसे हम इसको हल कर सकते हैं। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है, पी क्यू आर और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है, बिकॉज दिस पॉइंट इज नॉट ऑन द सर्कल। ओके, हम थ्योरम 9.7 को भी यूज कर पा रहे हैं, हमने ये एंगल पता करना है। अच्छा, आपको ध्यान होना चाहिए कि ट्रायंगल जो है ओ पी आर आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आप सोच सकते हैं क्यों आइसोसेलेस ट्रायंगल है? क्योंकि इस ट्रायंगल के ये बाजू और ये बाजू इक्वल हैं। दिस साइड एंड दिस साइड आर इक्वल, बिकॉज ये इस सर्कल के रेडियस हैं, और हर सर्कल का हर रेडियस बराबर होता है। तो दैट मीन्स एंगल पी ओ पी आर इज इक्वल टू एंगल ओ आर पी। ये दोनों एंगल बराबर हैं। ठीक है, अगर हमें ये एंगल पता लग जाए तो हम ट्रायंगल के तीनों एंगल का जोड़ 180 होता है, तो हम ये वाला एंगल पता कर सकते हैं। हमें ये एंगल पता करना है। अब ये एंगल कहां बना हुआ है? सेंटर पे बना हुआ है, लेकिन हमें मालूम नहीं है। हम थ्योरम 9.7 को यूज कर सकते हैं अगर हमें पता हो कि यहां पे कोई एंगल बन जाए जिसको हम यूज कर पाए। तो हम क्या करेंगे? एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, यहां से पॉइंट लेंगे एस, इसको जोड़ देंगे। ये हमने क्यों किया? हमें ये एंगल बताया हुआ है, तो हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का 9.10 थ्योरम यूज कर सकते हैं। इसलिए हमने एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना दी। इट इज नॉट गिवन इन दी पिक्चर। जो पिक्चर बनाई है इसमें क्वेश्चन में वो नहीं है, ये हमने कंस्ट्रक्शन किया है। कंस्ट्रक्शन, ड्रा लाइन्स सेगमेंट्स पी एस
एट आर एस। अभी देखिए पी क्यू आर एस इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि इसके चारों वर्टिसेस सर्कल के ऊपर हैं। देयरफॉर थ्योरम 9.10 एंगल Q प्लस एंगल S इज इक्वल टू 180 डिग्री। अपोजिट एंगल्स, सम ऑफ द अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। तो हमें ये तो मालूम है 100 डिग्री प्लस S इज 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल S इज 180 डिग्री माइनस 100 इज 80 डिग्री। तो ये एंगल हमें पता लग गया, ये है 80 डिग्री का। ठीक है, अगर ये 180 है तो ये एंगल हमें पता लग सकता है थ्योरम 9.7 से। थ्योरम 9.7 क्या कहती है कि जो एंगल सेंटर पे बनाता है एक कॉर्ड, वो उस एंगल का डबल होता है जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पर किसी पॉइंट पर बनता है। तो ये एंगल जो है, एंगल पी ओ आर इज 2 टाइम्स एंगल पी एस आर। ये एंगल इसका 2 टाइम्स है। तो एंगल पी ओ आर इज 2 टाइम्स 80 डिग्री इज 160 डिग्री। तो हमें ये एंगल पता लग गया 160 डिग्री। तो अभी हमें मालूम है ट्रायंगल के तीनों एंगल का जोड़ होता है 180 डिग्री। हमें दो एंगल पता है वो बराबर हैं, तो तीसरा एंगल ढूंढ सकते हैं। ये मान लीजिए एंगल है आर पी ओ प्लस एंगल पी आर ओ प्लस एंगल पी ओ आर इज 180 डिग्री। ये तीनों एंगल का जोड़ 180 है। अब ये दोनों एंगल बराबर हैं, तो इनको कर देंगे हम 2 टाइम्स आर पी ओ। ये एंगल इसके बराबर है तो ये 2 टाइम्स हो गया। तो ये हमें मालूम है 160 डिग्री, तो 180 डिग्री माइनस 160 डिग्री। चलो एक स्टेप और कर देता हूँ, आपको कंफ्यूजन ना हो। प्लस 160 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 टाइम्स एंगल आर पी ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 160 डिग्री इज इक्वल टू 20 डिग्री। तो आर पी ओ क्या होगा, इज 20 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। ये क्योंकि 2 गुना है तो 10 डिग्री। तो वैसे भी आपको मेंटली पता लग जाना चाहिए, तीनों का जोड़ है 180, ये 160 है, ये दोनों बराबर हैं, तो 10 प्लस 10 प्लस 160 180 बनता है। तो ये सारी कैलकुलेशन मैंने स्टेप बाय स्टेप कर दिया, पर आप मेंटली भी देख सकते हैं। तो हमने पहले क्या किया कि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना के ये वाला एंगल पता किया थ्योरम 9.10 से, क्योंकि ये दोनों का जोड़ 180 होना चाहिए, ये 100 तो 80 हुआ। इसके जानने के बाद हमने ये एंगल जाना थ्योरम 9.7 से। ये जानने के बाद हमने इस ट्रायंगल के दोनों एंगल चूंकि बराबर हैं, इसकी वैल्यू ढूंढ ली। वैल्यू है 10 डिग्री हर एंगल की। ये भी 10 डिग्री है, ये भी 10 डिग्री है। आपने ये वाला एंगल पता करना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 की इन्होंने एक आपको डायग्राम बना के दी हुई है, वो भी बहुत सिंपल है। इसमें क्या दिया इन्होंने, सॉरी ये बंद हो गया, लेट मी ओपन इट अगेन।
हाँ, तो इसमें 4 पॉइंट बने हुए हैं। ये पॉइंट हैं बी एंड सी। तो यहां पर 2 पॉइंट है ए एंड डी। तो इसमें आपको बताया है इन्होंने एंगल 60। ये जो पूरा एंगल है, एंगल ए बी सी इज 60 डिग्री। और आपको बता रखा है एंगल ए सी बी, ये वाला एंगल ए सी बी इज 69 डिग्री है। 69 डिग्री, ये 31 डिग्री है। और आपने क्या फाइंड करना है, एंगल बी डी सी, ये वाला एंगल पता करना है। तो अभी थोड़ा सा आप देखिए, इसमें एक ट्रायंगल है ए बी सी। तो अभी देखिए, इस ट्रायंगल के 2 एंगल आपको बता रखे हैं। ये वाला एंगल बता रखा है और ये वाला बता रखा है। जब एक ट्रायंगल के 2 एंगल हमें पता हो तो हम तीसरा भी ढूंढ सकते हैं, बड़ी इजी है। तो इसमें एंगल जो है ए होगा, दैट विल बी 180 डिग्री माइनस एंगल बी माइनस एंगल सी, दैट इज 180 डिग्री माइनस 69 डिग्री माइनस 31 डिग्री, ये हो जाएगा 80 डिग्री। तो ये एंगल 80 डिग्री है, क्योंकि इस एंगल का जोड़ और इस एंगल का जोड़ और इस एंगल का जोड़ है 180 डिग्री। किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का जोड़ होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो आपको यहां से हिंट मिलना चाहिए कि इस ट्रायंगल में हमें 2 एंगल बताए हुए हैं, तो हम तीसरा एंगल ढूंढ सकते हैं। ओके, ये होता है सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो इस चीज को हमने यूज करके ये एंगल पता कर लिया। अभी हमें लेकिन ढूंढना ये एंगल है, तो अब आपको क्लिक करना चाहिए। ये दोनों एंगल एक ही कॉर्ड पर बने हुए हैं। कॉर्ड बीसी है या आर्क बीसी है, कोई भी आप ले लें, दोनों में आपका कॉन्सेप्ट वही है कि एक साइड पे जितने एंगल बनते हैं सब इक्वल होते हैं। ठीक है नहीं? कौन सी थ्योरम होती है वो, आपको याद है? ऑल एंगल्स, थ्योरम 9.8, एंगल्स सबटेंडेड इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो बाय थ्योरम 9.8 क्या बताती है कि इस कॉर्ड या इस आर्क ने एक साइड पे जितने एंगल्स बनाए हैं वो सब इक्वल होंगे। देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो आपका आंसर क्या है? एंगल बी डी सी इज इक्वल टू 80 डिग्री। हमने ये वाला एंगल ढूंढना था, उसके लिए हमने इस ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का जोड़ से ये एंगल पता किया, ये इसके बराबर है, तो इसका भी आंसर होगा 80 डिग्री। ठीक है, तो अभी इसको करते हैं, इस वीडियो को यही विराम करते हैं। तो उसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो अगले वीडियो में हम समझते हैं। तो आप मेरी वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो। थैंक यू।